Hello, good afternoon all. Let me introduce first myself. I am Swagatika Sahu, working as a training officer at NSTIW Kolkata. Today we will discuss more about darts. ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं darts के बारे में. First question is what is a dart? हम लोग सब बेसिकली जानते ही हैं कि हम लोग डार्ट कहाँ पे यूज करते हैं. हम नॉर्मली बोलते हैं कि हम फिटिंग के लिए डार्ट यूज करते हैं, पर आज हम लोग ये देखेंगे कि डार्ट में कितने सारे नया डिजाइन्स भी बना सकते हैं और वो क्यों फिटिंग के लिए यूज किया जाता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में धीरे धीरे सीखेंगे. आप लोग फर्स्ट स्लाइड में देख ही सकते हैं कि डार्ट इज ए वेज शेप्ड cut out in a pattern to control the fit of a garment when stitched. इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले तो पैटर्न बनाते हैं. पैटर्न बनाने के बाद जब हम उसको गारमेंट में कटिंग करके स्टिच करने के लिए जाते हैं, उसको एक वेज शेप में या फिर वी शेप में. वेज मतलब अगर कोई चीज एक एंड में ज्यादा वाइड हो और धीरे धीरे टैपर होकर वो एक पॉइंट में खत्म होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं. ये वाला एंड आपका वाइड है. आप लोग नोटिस कीजिए डायग्राम में कंप्यूटर कर्सर के ऊपर में, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एज में वाइड है और एक एज में पॉइंटेड है, देख रहे हैं. तो ये इसको वेज शेप कहते हैं या फिर वी शेप. यहाँ पे मैं तीन टाइप के डार्ट दिखाई हूँ. एक है स्ट्रेट डार्ट, एक है कर्व डार्ट और एक है डबल एंडेड डार्ट. डबल एंडेड डार्ट और डबल पॉइंटेड डार्ट, इसमें दो पॉइंट है. ये बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमें ड्रेस ब्लग बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉन्ग ड्रेस बनाते हैं शोल्डर से हिप तक, और उसमें क्या होता है वेस्ट लाइन को क्रॉस करके हम लोग डार्ट देते हैं, तो ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट का ही बोथ साइड मिरर इमेज ही है, जो कि डबल पॉइंटेड या फिर डबल एंडेड डार्ट हम इसको बोलते हैं. एक होता है स्ट्रेट डार्ट, एक होता है स्ट्रेट डार्ट को हम सिंगल एंडेड डार्ट भी बोलते हैं और सिंगल पॉइंटेड डार्ट भी बोलते हैं, और एक होता है डबल पॉइंटेड डार्ट या फिर डबल एंडेड डार्ट. और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कर्व डार्ट. ये सिंगल पॉइंटेड ही होता है, बस इसका जो दो डार्ट का लेग का लाइन है ये थोड़ा कर्व शेप में आता है. ये डिपेंड करता है हम कौन से गारमेंट में और कौन से पोजीशन में डार्ट को यूज कर रहे हैं. तो ये जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, एक स्ट्रेट डार्ट है, एक कर्व डार्ट है या फिर डबल पॉइंटेड डार्ट है. ये डार्ट जब हम लोग अप्लाई करते हैं गारमेंट्स में वो फिटिंग में आते हैं. अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो फिटिंग होता है डार्ट्स, ये शेप देने के बाद क्यों वो क्या चेंजेस आता है गारमेंट्स में जो हमें वो फिटिंग आता है. अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लर्निंग हाउ डार्ट वर्क्स. हम लोग अभी देखेंगे कि डार्ट कैसे काम करता है. एक वी शेप का या फिर पॉइंटेड डार्ट, डबल पॉइंटेड डार्ट देने से वो क्यों फिटिंग आता है. लेट्स डू ए वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू सी व्हाट एग्जैक्टली ए डार्ट डज टू ए स्क्वायर ऑफ फैब्रिक. यहाँ पे डायग्राम में मैंने लिया है एक स्क्वायर ऑफ फेल्ट फैब्रिक, तो ये थोड़ा हेवी वेट का ही होता है जीएसएम का. यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए एक प्लेन फैब्रिक में हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंटेड डार्ट स्टिच किए. ये थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है छोटे छोटे व्हाइट कलर में, जहां पे मेरा एरो मार्क में मूव कर रही हूँ, आप लोग वहीं पे नोटिस कीजिए. दिस इज ए सिंगल पॉइंटेड डार्ट. एक्चुअली ये डार्ट हम लोग क्या करते हैं एक वाइड रेंज में, यहाँ पे जहां पे वाइड होता है वहां से स्टार्ट करके एक ही पॉइंट में खत्म करते हैं, और वो जो लास्ट पॉइंट डार्ट का होता है ये फैब्रिक के फोल्ड के ऊपर ही आता है. फ्यू स्टिचेस कहाँ पे आता है, फोल्ड के ऊपर में. तो वो प्रीवियस वाला एक स्क्वायर पीस ऑफ फेल्ट फैब्रिक में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डार्ट एक स्टिच किए. अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस आया. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डार्ट कैसे काम करता है. ये है स्क्वायर ऑफ फेल्ट फैब्रिक और यहाँ पे डार्ट स्टिच होने के बाद इस गॉट डायमेंशन. इसका मतलब है यहाँ पे ये फैब्रिक जो था 2 डायमेंशनल था, मतलब इसमें खाली लेंथ और विड्थ था,
पर एक डार्ट यहाँ पे हम लोग स्टिच करने के बाद यहाँ पे एक डायमेंशन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये टू डायमेंशनल पीस ऑफ फैब्रिक में यहाँ पे हाइड ऐड हो गया, अभी ये 3D फॉर्म में है। तो सिंपल सा एक डार्ट देके हम उसमें एक गारमेंट में डायमेंशन दे सकते हैं जो हमारे बॉडी के कर्व के हिसाब से फिटिंग आ सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली गारमेंट में डार्ट्स यूज करते हैं हमारे बॉडी के कर्व के हिसाब से फिटिंग लाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि डार्ट कितने टाइप के होते हैं और हम क्या स्टिच करते हैं, यहाँ पे देने के बाद हमें क्या फायदा मिलता है। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे उसके बारे में जानने के लिए। अभी आ गया डार्ट टर्म्स। डार्ट टर्म्स मतलब ये होता है डार्ट का टर्मिनोलॉजी। जब हम बोलते हैं डार्ट टर्म्स, दैट मीन्स some technical terms we are using in pattern making, particularly for darts. So dart terminology means the technical terms or we are using for darts. डार्ट टर्म्स में पहले हम लोग बेसिकली डार्ट्स यूज करते हैं बस्ट पॉइंट से। ए डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन द बस्ट, बस्ट में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हम उसको बस्ट पॉइंट कहते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, हम बेसिकली कभी कभी यूज करते हैं पिवोट पॉइंट और एपेक्स पॉइंट। मैं आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ। बस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हम बस्ट पॉइंट ही कहते हैं। हम ये बस्ट पॉइंट का टर्म कब यूज कर सकते हैं, जब हम बेसिक बॉडीज में पर्टिकुलरली फ्रंट साइड में बस्ट पॉइंट को ही इंडिकेट करेंगे। पर पिवोट पॉइंट और एपेक्स पॉइंट का मतलब वही है द हाईएस्ट पॉइंट इन ए पैटर्न। तो जब हम ये बॉडीज का ही एग्जांपल लेते हैं, बस्ट पॉइंट ही हमेशा हाईएस्ट पॉइंट में ही रहता है, इसीलिए हम उसको एपेक्स पॉइंट कहते हैं। पर पिवोट पॉइंट कहाँ पे यूज कर सकते हैं? पिवोट पॉइंट मतलब अगर आप लोग पैटर्न में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हमें एक पॉइंट को फिक्स रखना पड़ता है, एक डेजिग्नेटेड पॉइंट करना पड़ता है, उसको हम पिवोट पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी डार्ट देते हो स्कर्ट में या फिर बेसिक बॉडीज के बैक साइड में, वहां पे भी एक पिवोट पॉइंट होता है, लेकिन वो बस्ट पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि बस्ट वहां पे नहीं रहता स्कर्ट या बैक साइड में। तो ये जो 3 टर्म है, हम बस्ट पॉइंट को भी पिवोट पॉइंट कह सकते हैं, हम बस्ट पॉइंट को ही एपेक्स पॉइंट कह सकते हैं, पर पिवोट पॉइंट को बस्ट पॉइंट नहीं कह सकते हैं हर चीज में। पिवोट पॉइंट मतलब जहां पे हम उसको फिक्स करते हैं, एक पॉइंट को डेजिग्नेट करना पड़ता है। तो अगर हम स्कर्ट में डार्ट पॉइंट को वहां पे अगर फिक्स रख रहे हैं तो हम उसको पिवोट पॉइंट कह सकते हैं। आगे से आप लोग जब टर्म यूज करोगे, बेसिकली ये हमें इजीली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ भी इजी होता है डार्ट टर्म्स। तो हम ये केस में जो डायग्राम में यहाँ पे मैं दी हूँ, ये बस्ट पॉइंट जो दिखाया गया है हम उसको बस्ट पॉइंट कह सकते हैं, हम इसको पिवोट पॉइंट कह सकते हैं या फिर एपेक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। हमारे सारे डार्ट्स बस्ट पॉइंट से ही रेडिएट होते हैं बोल के हम यहाँ पे वो टर्म को दिखा रहे हैं। अभी नेक्स्ट टर्म में जाते हैं, डार्ट लेग्स। द 2 लाइन्स, यहाँ पे जो 2 स्लांट लाइन्स है, द डार्ट लेग्स क्या है? लाइन्स दैट कवर्स एट ए प्री डिटरमाइंड पॉइंट ऑन द पैटर्न। इसका मतलब ये है कि डार्ट 2 स्लांट लाइन जो कि बस्ट पॉइंट या डार्ट पॉइंट में जाके 2 स्लांट लाइन मिला हुआ है, उसको हम डार्ट लेग बोलते हैं। और इट शुड बी सेम लेंथ। आप कहीं पे भी कोई भी डार्ट कीजिए, ये हमेशा सेम लेंथ में होना चाहिए जो 2 डार्ट लेग होते हैं, क्योंकि हमें डार्ट को मिडिल से ही फोल्ड करना पड़ता है स्टिच करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, डार्ट इनटेक। द अमाउंट ऑफ एक्सेस कन्फाइंड बिटवीन डार्ट लेग्स। डार्ट लेग के दोनों जगह में जो स्पेस होता है हम उसको डार्ट इनटेक कहते हैं। अनदर टर्म में हम उसको डार्ट एक्सेस भी बोल सकते हैं, EXCESS डार्ट एक्सेस, या फिर टेक्निकल टर्म में डार्ट विड्थ भी बोल सकते हैं। तो डार्ट इनटेक या डार्ट विड्थ हम किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्ट लेग। 2 डार्ट लेग के बिटवीन मिडिल में जो स्पेस होता है हम उसको डार्ट विड्थ कह सकते हैं, डार्ट एक्सेस कह सकते हैं,
या फिर डाट इनटेक भी कह सकते हैं। आप लोगों को ये 3 टर्म आना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल मैं डाट इनटेक ही लिखी हूँ, पर अगर बीच में कभी हम यूज करें डाट एक्सेस तो आप लोगों को ये समझ जाना पड़ेगा कि ये डाट विड्थ को ही बोला जा रहा है, क्योंकि आगे जो स्लाइड्स है हम उसमें यही टर्म यूज करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, मैं फिर से समझा। और एक है डाट पॉइंट, द पॉइंट एट व्हिच डाट एंड्स। जो उस टाइम पे मैं बताई थी कि डाट फोल्ड करके जब हम स्टिच करते हैं, हमेशा स्टिच ये वाइड पार्ट से स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है डाट पॉइंट पे। ये डाट पॉइंट, द एंड पॉइंट जहां पे डाट खत्म होता है, हम उसको कहते हैं डाट पॉइंट, द पॉइंट एट व्हिच डाट एंड्स। तो अभी टर्म देख लिए, बस पॉइंट एक होता है, उसको एपेक्स या पिवोट पॉइंट हम लोग बोलते हैं। डाट पॉइंट होता है जहां पे डाट पॉइंट हम खत्म करते हैं डाट को। द टू स्लैंट्स लाइन को कहते हैं डाट लेग, इट शुड बी सेम लेंथ, हमेशा सेम लेंथ का ही होता है दोनों डाट लेग। और द डिस्टेंस बिटवीन टू डाट लेग इज कॉल्ड एज डाट इनटेक, डाट विड्थ और डाट एक्सेस। ठीक है, अभी ये डाट टर्मिनोलॉजी आपको आगे हम लोग जब बात करेंगे तब इजी आएगा। अभी हम लोग सीख लिए कि डाट हमें डायमेंशन देता है, इसीलिए हम उसको फिटिंग में यूज करते हैं। और डाट में हम लोग क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, डाट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये मैं बेसिक बॉडीज ब्लॉक का एक पैटर्न में कुछ लोकेशंस दिखाई हूँ। ये जो बेसिक बॉडीज का पैटर्न है, ये इसीलिए मैंने बेसिक बॉडीज मतलब एक टाइट फिटेड गारमेंट फ्रॉम शोल्डर टू वेस्ट, हम उसको बॉडीज कहते हैं विदाउट एनी डिजाइन, इसीलिए मैंने बेसिक बॉडीज बोल रही हूँ टर्म में। तो एक बेसिक बॉडीज का मतलब है कि एक बेसिक मतलब विदाउट एनी डिजाइन, एक नॉर्मल शोल्डर टू वेस्ट तक जो गारमेंट होता है हम उसको बॉडीज कहते हैं। और यहाँ पे जो पैटर्न में दिखाई हूँ, ये बेसिक बॉडीज का फ्रंट साइड है, बैक साइड नहीं है, ये है फ्रंट साइड, क्योंकि हमें ज्यादा फिटिंग और ज्यादा डिजाइन डेवलपमेंट हम यही फ्रंट पैटर्न में ही करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक बॉडीज का फ्रंट पैटर्न लिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे डॉटेड लाइंस ड्रॉ किया गया है, ए बी, ए टू आई के तक मार्क किया गया है, ए बी, यहाँ पे सी डी। तो ये जो लोकेशंस है, ये है बेसिक डाट लोकेशंस। इसका मतलब पहले तो आप लोग ये क्लियर हो जाओ कि ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे मैं 10 लोकेशंस दिखाई हूँ, डायग्राम साइट में 9 है और एक वेस्ट डाट है। तो ये जो 9 या 10 लोकेशंस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसको बेसिक डाट लोकेशंस तो कहते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये लोकेशन को छोड़ के नया डाट नहीं बना सकते, हम इसको छोड़ के भी डाट दे सकते हैं। पर यहाँ पे ये दिखाने का मतलब है बेसिकली हम लोग यही यूज करते हैं। कभी डिजाइन डेवलपमेंट के लिए जो लोकेशंस हम लोग यूज करते हैं उसी को ही कहते हैं बेसिक डाट लोकेशन। हम ये लोकेशन के अलावा भी आपका मर्जी, जहां पे भी चाहे हम वहां पे भी डाट सिर्फ दे सकते हैं, पर जो बेसिक लोकेशंस है यही है। हम एक एक करके सारे लोकेशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ए में एक मार्क किया गया है, उसको फ्रेंच डाट कहते हैं। फ्रेंच डाट कहाँ पे देते हैं, कैसे यूज किया जाता है, वो हम आगे स्लाइड्स में बताएंगे। इसमें एक चीज ये बता देती हूँ, यहाँ पे जो लोकेशंस मार्क किया गया है इसका भी नाम है। ये जो पॉइंट्स मार्क किया गया है इसको बोलते हैं लैंडमार्क टर्म्स। जैसे हम लोग किसी को एड्रेस बोलने के टाइम पे हमारे बिल्डिंग के आसपास में हम लैंडमार्क देते हैं, वैसे बॉडी में भी मेजरमेंट्स लेने के टाइम पे हम कुछ लैंडमार्क पॉइंट्स होते हैं। लैंडमार्क पॉइंट्स मतलब बॉडी के कुछ पार्ट्स को नाम दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ पे लोकेशंस मार्क किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी जो है इसको हम सेंटर फ्रंट नेक कहते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर फ्रंट का लाइन है ये नेक में टच हुआ है, तो इसको कहते हैं सेंटर फ्रंट नेक। सेंटर फ्रंट ना कीजिए, लैंडमार्क टर्म ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें शोल्डर पॉइंट होते हैं, वेस्ट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे लोकेशंस के हिसाब से हम डाट को नाम दिए हैं, ये लैंडमार्क टर्म्स के हिसाब से ही दिया गया है। तो ये ए वाला है, ए जहाँ पे मार्क हुआ है ये है फ्रेंच डाट। ये सारे डाट्स हम आगे डिस्कशन करेंगे।
और बी में जो है इसको स्ट्रेट साइड डार्ट बोला जाता है क्योंकि ये साइड सीम से है। सी जो है ये आर्म होल का मिडिल या फिर नॉच मार्क एक देते हैं हम पर्टिकुलर मेजरमेंट के बाद, उसको मिड आर्म होल बोलते हैं। लैंडमार्क के हिसाब से डी जो है ये शोल्डर टिप होता है या फिर इसको हम लोअर शोल्डर पॉइंट भी बोलते हैं लैंडमार्क टर्म में। तो ये डी जो है इसको शोल्डर टिप डार्ट बोला जाता है या फिर हम लोअर शोल्डर पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये वाला शोल्डर का मिडिल है जो ई है, इसको हम बोलते हैं मिड शोल्डर। और एफ जो है ये मिड नेक है और जी ये सेंटर फ्रंट नेक होता है। ये जी एच का जो लाइन है ये बस्ट लेवल में आता है, इसीलिए इसको सेंटर फ्रंट बस्ट डार्ट बोला जाता है। और ये जो आई का लाइन है ये होता है सेंटर फ्रंट वेस्ट, क्योंकि सेंटर लाइन यहाँ पे वेस्ट को टच किया है, तो ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर फ्रंट वेस्ट। तो ये जितना भी लोकेशन में दिखाई ये होते हैं बेसिक लोकेशन ऑफ डार्ट, जो बेसिकली हम लोग आगे मैनिपुलेट करने के लिए या फिर डिजाइन डेवलप करने के लिए हम लोकेशंस यूज करते हैं, इसको कहते हैं बेसिक लोकेशन ऑफ डार्ट। आगे आते हैं फिर। तो जितना डार्ट वहां पे हम लोग डिस्कशन किए, जो 9 पोजीशन था उसको ही हम अभी एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ये देखो कि कौन सा डार्ट को क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो पैटर्न है यहाँ पे, इसमें एक है यहाँ पे डार्ट, इसको सेंटर बस्ट डार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेड में मार्क है इसको साइड बस्ट या फिर साइड डार्ट कहते हैं। ये क्या होता है, हमें पता है कि हमें सारे डार्ट्स कहाँ से आते हैं, बस्ट पॉइंट से ही रेडिएट होते हैं। तो अगर हम 90 डिग्री एंगल में ड्रॉ करेंगे बस्ट पॉइंट से सेंटर लाइन के तरफ में और वहां पे डार्ट देंगे तो हम उसको कहेंगे बस्ट डार्ट। आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बस्ट डार्ट एक टी शेप में दिख रहा है, क्योंकि ये जो डार्ट तो ये पॉइंट से दोनों बस्ट के तरफ आना चाहिए। यहाँ पे ये लाइन क्यों दिया गया है, क्योंकि जब हम ये पैटर्न में यहाँ पे एक सेंटर लाइन में डार्ट ड्रॉ कर देते हैं तब यहाँ पे बोथ लाइन एक लेवल में नहीं आता, हम उसको अनफोल्ड में कटिंग नहीं कर सकते पूरा सेंटर लाइन को। या तो हमें कट 2 करना पड़ेगा जहां पे पूरा यहाँ से नेक से वेस्ट तक स्टिच लाइन एक आएगा। पर ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो स्टिच लाइन डार्ट से नीचे वेस्ट लाइन तक ही आया है। इसका मतलब ये है, अगर ये मेरा पैटर्न यहाँ पे देखिए पैटर्न के डायग्राम में ये डार्ट के में ऊपर वाला पार्ट, इसका मतलब नेक से जो डार्ट लेग है वहां तक हमने क्या किया है, उसको फोल्ड करके अगर कटिंग करेंगे और ये यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ पे सीम अलाउंस लेके स्टिच करेंगे तो ये वाला दिखेगा डायग्राम। मतलब ये बस डार्ट को हम अनफोल्ड में कटिंग नहीं कर सकते, या तो फुल कट 2 पीस कर सकते हैं या फिर नेक से वेस्ट तक फोल्ड में नेक से डार्ट तक फोल्ड रख सकते हैं और नीचे कट कर सकते हैं जैसे डायग्राम में हुआ है, या फिर उसका अपोजिट कर सकते हैं, मतलब नेक से डार्ट तक कटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे वाला फोल्ड में कटिंग कर सकते हैं। और ये वाला जो स्ट्रेट साइड डार्ट है वो सेम है, अगर हम बस्ट पॉइंट से 90 डिग्री एंगल में पूरा स्ट्रेट जाएंगे साइड सीम तक और वहां पे डार्ट देंगे तो उसको कहेंगे स्ट्रेट साइड डार्ट, क्योंकि बस्ट पॉइंट से हम 90 डिग्री के एंगल में अगर जाते हैं वो स्ट्रेट ही आता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट साइड डार्ट कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द सेंटर फ्रंट बस्ट डार्ट या स्ट्रेट डार्ट आर स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर फ्रंट। इसका स्क्वायर फ्रॉम मतलब 90 डिग्री एंगल में ही ड्रॉ हुआ है दो डार्ट्स। अगर हम बस्ट पॉइंट में 90 डिग्री एंगल में दोनों तरफ जाएंगे, बस्ट के तरफ जाएंगे मतलब सेंटर के तरफ, तो उसको सेंटर डार्ट, सेंटर बस्ट डार्ट बोलेंगे, और अगर साइड सीम के तरफ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेट साइड डार्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 डार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट डार्ट में जाते हैं। यहाँ पे ही एक चीज और बता देती हूँ, जो फ्रेंच डार्ट था ये दोनों डार्ट के नीचे, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्ट्रेट साइड डार्ट आया, बस्ट पॉइंट से 90 डिग्री एंगल में आने के बाद साइड सीम में जो डार्ट आता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट साइड डार्ट।
इसी डार्ट के नीचे जो साइड सीम का पार्ट है, आप कोई भी लोकेशन में अगर डार्ट ड्रॉ करोगे, हम उसको फ्रेंच डार्ट कहेंगे। ये वाला देखिए, द फ्रेंच डार्ट कैन बी प्लेस एट एनी एंगल बिलो द स्ट्रेट साइड डार्ट। बस्ट पॉइंट से स्ट्रेट 90 डिग्री में आने के बाद जो डार्ट आएगा, हम उसको फ्रेंच डार्ट नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे स्ट्रेट साइड डार्ट। और स्ट्रेट साइड डार्ट के नीचे साइड सीम में आप लोग कोई भी लोकेशन में एक लाइन ड्रॉ करके स्लांट में ड्रॉ कर दो, वो हो जाएगा फ्रेंच डार्ट। तो फ्रेंच डार्ट का डेफिनेशन अगर हम कोई हमें पूछता है तो हम ये बता सकते हैं कि बिलो स्ट्रेट साइड डार्ट, मतलब कोई भी पोजीशन है साइड सीम में जो कि स्ट्रेट साइड डार्ट के नीचे आता है, हम उसको फ्रेंच डार्ट कहते हैं। एंड बेसिकली हम लोग फिटिंग में फ्रेंच डार्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि सारे डार्ट बस्ट पॉइंट से ही होते हैं तो वो ऑटोमेटिक बस्ट पॉइंट से नीचे साइड सीम के तरफ यहाँ पे स्लांट में आया है। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी नेक्स्ट डार्ट में जाते हैं। मिड आर्म होल डार्ट, ये आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्म होल के मिडिल में, ये टोटल आर्म होल नहीं, ये फ्रंट का जो आर्म होल होता है। फ्रंट में हमारे आर्म होल में दो लैंडमार्क होते हैं, एक तीन ही होते हैं। एक है आर्म टिप, जो कि शोल्डर टिप को ही हम लोग बोलते हैं, और एक होता है आर्म पिट या फिर आर्म होल प्लेट जो हम लोग बोलते हैं, जो नीचे साइड से में टच होता है। ये दोनों पॉइंट के मिडिल में जो आता है, हम उसको मिड आर्म होल पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट को मिड आर्म होल फ्रंट बोलते हैं। अगर हम यहाँ से डार्ट दें तो उसको बोलते हैं मिड आर्म होल डार्ट। यहाँ पे आर्म होल नॉच इसीलिए दिया जाता है, हम लोग स्लीप जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं आर्म होल में, जहाँ पे नॉच दिया जाता है मिड आर्म होल में, जब हम स्लीप बनाते हैं तो कैप लाइन में भी एक नॉच मार देते हैं ताकि स्टिच होने के टाइम पे वो ज्वाइन हो जाए। तो इसीलिए बेसिकली टेक्निकल टर्म में हम ये बोल सकते हैं मिड आर्म होल को आर्म होल नॉच में ही हम लोग डार्ट दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिड आर्म होल डार्ट। तो यहाँ पे मिड आर्म होल डार्ट दिया गया है, और यहाँ पे स्टिच होने के बाद वो ऐसे ही दिखेगा अगर गारमेंट में हम लोग मिड आर्म होल में डार्ट स्टिच करते हैं तो। शोल्डर डार्ट, यहाँ पे मैं दो डायग्राम दिखाई हूँ, एक्चुअली में तीन होता है, क्योंकि बेसिक लोकेशन में हम दो दिखाए हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे दो डार्ट यूज किया है, नहीं तो शोल्डर में हम तीन जगह में डार्ट यूज कर सकते हैं, पर बेसिक लोकेशन में दो है। एक है मिड शोल्डर डार्ट जो कि प्रिंसेस लाइन के ऊपर में ही आता है, ये शोल्डर लाइन है। शोल्डर लाइन के मिडिल में देखिए, मिड शोल्डर से अगर हम डार्ट दें बस्ट पॉइंट के तरफ इंडिकेट करके तो उसको शोल्डर, नॉर्मली शोल्डर डार्ट बोलते हैं या फिर मिड शोल्डर डार्ट। यहाँ पे है शोल्डर टिप में डार्ट, तो इसको बोलते हैं शोल्डर टिप डार्ट। ये वाला एक मिड शोल्डर का स्टिच होने के बाद ऐसे दिखेगा, द रेड वन, एंड द ग्रीन वन में कहाँ पे हुआ है स्टिच, शोल्डर टिप में। और एक जो डार्ट यहाँ पे मैं नहीं दी हूँ क्योंकि वो बेसिक लोकेशन में नहीं है, पर हम वहां पे यूज कर सकते हैं, वो होता है हाई शोल्डर में, हाई शोल्डर पॉइंट, या फिर इसको हम बोलते हैं शोल्डर एट नेक। ये पॉइंट में भी डार्ट यूज कर सकते हैं, आगे देखेंगे एक डिजाइन डेवलपमेंट में वो वाला आएगा, हम लोग दिखाएंगे कि हाई शोल्डर पॉइंट में भी डार्ट यूज हो सकता है। तो शोल्डर में हम तीन लोकेशन में दे सकते हैं, उसमें से दो लोकेशन बेसिक लोकेशन में ही जा रहा है, मिड शोल्डर जो कि प्रिंसेस लाइन में, और एक होता है शोल्डर टिप में। ये है नेक डार्ट। नेक में भी हम लोग दो जगह में यूज करते हैं, मिड नेक और एक है सेंटर फ्रंट नेक, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिड नेक मतलब ये टोटल फ्रंट नेक का मिडिल नहीं होता, ये होता है हाई शोल्डर पॉइंट से सेंटर फ्रंट नेक, यहाँ से, क्योंकि जब हम हाफ में पैटर्न बनाते हैं हाफ साइज में, उसका मिडिल में आता है। मीन्स मिड नेक का पोजीशन आता है हाई शोल्डर पॉइंट या फिर शोल्डर एट नेक से सेंटर फ्रंट नेक के मिडिल में, इसको बोलते हैं मिड नेक, और जो सेंटर में आता है उसको बोलते हैं सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। और दोनों स्टिच होने के बाद ऐसे ही दिखता है, यहाँ पे दो आता है और ये दोनों डार्ट एक ही पोजीशन में आता है तो वेज शेप में दिख रहा है, सेंटर फ्रंट नेक डार्ट।
एक है ये वाला है वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट में भी हम लोग दो जगह में डार्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मैं दो इसलिए बोली क्योंकि तीन भी हो सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे। ये वाला वेस्ट का मिडिल में जो कि प्रिंसेस लाइन में आता है, मिडिल मतलब सेंटर फ्रंट वेस्ट और साइड वेस्ट के मिडिल में आता है वेस्ट डार्ट जो होता है नॉर्मल वेस्ट डार्ट, और यहाँ पे जो आया है सेंटर फ्रंट वेस्ट डार्ट में आएगा। तो हमारे वेस्ट लाइन में पैटर्न में 3 पॉइंट होता है, एक मिड वेस्ट जो कि दोनों साइड वेस्ट और सेंटर फ्रंट वेस्ट के मिडिल में आता है, एक आता है सेंटर फ्रंट वेस्ट में जहां पे यहाँ पे डार्ट है येलो कलर में, और एक है साइड वेस्ट। हम साइड वेस्ट को साइड वेस्ट डार्ट नहीं बोल सकते क्योंकि हम पहले ही उसको बोल चुके हैं, जो साइड सीम में आएगा उसको फ्रेंच डार्ट बोला जाता है। अगर आप साइड वेस्ट में भी डार्ट देंगे तब भी उसको हम फ्रेंच डार्ट ही बोलेंगे। तो वेस्ट के हिसाब से ये दो पर्सन में हम डार्ट दे सकते हैं। अभी डार्ट का पोजीशन हमें समझ में आ गया, और डार्ट कैसे काम करता है वो भी हम लोग देख लिए। अभी उसके बारे में और थोड़ा डीप में जाएंगे कि आप लोगों को भी पता होगा जब आप लोग डार्ट स्टिच करते हो, सारे डार्ट्स हम अभी भी सीखे हैं कि बस्ट पॉइंट से ही ड्रॉ होता है, रेडिएट होता है बस्ट पॉइंट से। पर डार्ट हम लोग फिर जब स्टिच करते हैं पूरा बस्ट पॉइंट तक स्टिच नहीं करते। इसका मतलब अभी हमें भी पता है कि हम स्टिच नहीं करते, आप लोग भी जब स्टिच कर रहे हो तभी डार्ट बस्ट पॉइंट से थोड़ा दूर में नियर टू बस्ट पॉइंट होके उसको खत्म कर देते हो। रीजन क्या है उसके लिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों का बस्ट हमेशा क्या होता है, राउंड होता है। अगर आप लोग डार्ट को पूरा बस्ट पॉइंट तक स्टिच कर लोगे, वहां पे एक स्ट्रेन लाइन दिखाई देगा, गारमेंट पर्टिकुलर शेप में नहीं आएगा, वहां पे पॉइंटेड आके शो होगा। तो हमें स्ट्रेन लाइन नहीं चाहिए, हमें अच्छे से फिटिंग करना है और गारमेंट को कंफर्टेबली पहनना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बस्ट का माउंड होता है जो राउंड, अगर हम यहाँ तक स्टिच करेंगे, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, या फिर ये डायग्राम में जो रेड सर्कल में इंडिकेट किया गया है वो बस्ट पॉइंट है, और एंड ऑफ डार्ट मतलब डार्ट पॉइंट को हम यहीं पे खत्म कर दिए हैं। यहाँ पे डायग्राम में 1/2 इंच लिया गया है नीचे को, ये जो 1/2 इंच नीचे हम लोग खत्म कर दिए, ये डार्ट पॉइंट से बस्ट पॉइंट के तरफ जितना एक्सेस रह गया, जो ईज रह गया फैब्रिक का, वो फुलनेस बस्ट माउंट को देगा, तो ये फिनिशिंग अच्छे से आएगा। इसीलिए ताकि स्ट्रेन लाइन दिखाई ना दे बस्ट पॉइंट में, हम डार्ट को कुछ 1/2 इंच या 1/4 इंच, कभी कभी हमें 1 इंच भी गैप देना पड़ता है। अगर आपका ये वाला डार्ट साइड से आए, स्ट्रेट साइड डार्ट में हो, तो हम यहाँ पे 1 इंच का गैप भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है बस्ट साइज के ऊपर में, आप कौन सा साइज का बस्ट पोर्शन के लिए गारमेंट बना रहे हैं, तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है हम कितना ईज फैब्रिक, वहां पे लूजनेस कितना देंगे, मतलब बस्ट पॉइंट से डार्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिपेंड करता है बस्ट साइज के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच का गैप दिए हैं, दैट मीन्स द डार्ट शुड एंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द बस्ट पॉइंट टू रिलीज द फैब्रिक टू द बस्ट माउंट। बस्ट माउंट को फैब्रिक रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे लूजनेस के हिसाब से कुछ ईज छोड़ते हैं, जिसको 1/2 इंच गैप दिया जाता है। ये जो टेक्निक है इसको टर्म वाइज बोलते हैं फिनिशिंग ऑफ डार्ट। मतलब अगर आप लोग कहीं पे काम करने जा रहे हो, या फिर कोई टेक्निकली बुक्स में लिखा है, या फिर कभी कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया गया, डार्ट को फिनिशिंग दो, इसका मतलब ये है कि बस्ट पॉइंट से डार्ट पॉइंट एक नीचे में लाके ड्रॉ करना है या स्टिच करके कंप्लीट करना है। फिनिशिंग ऑफ डार्ट मतलब हम डार्ट पॉइंट्स को बिफोर बस्ट पॉइंट उसको खत्म एंड करना है। अगर आप लोगों को कहीं पे पैटर्न मिलता है बस्ट पॉइंट से ही डार्ट ड्रॉ हुआ है, उसको सेपरेटली एक डार्ट पॉइंट ड्रॉ नहीं हुआ, वो भी सही है। ये काम हम स्टिचिंग के टाइम पे ही दे सकते हैं। जैसे हम कभी पैटर्न कटिंग करते हैं, सीम अलाउंस हम बाद में देते हैं, पैटर्न स्लोपर ही रहता है, हम स्टिच करने के टाइम पे फैब्रिक में डायरेक्टली दे सकते हैं। वैसे भी पैटर्न में कभी कभी आपको डायरेक्टली डार्ट मिल सकता है बस्ट पॉइंट से, पर हमें ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हम ड्यूरिंग स्टिचिंग जब हम डार्ट को स्टिच कर रहे हैं, हम तभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वहां पे चाहे डार्ट पॉइंट ड्रॉ हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि हर पैटर्न में ऐसे ड्रॉ किया गया नहीं मिलता।
जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली बस्ट पॉइंट से लेके स्टिच करने के टाइम पे ही उसको एंड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिनिशिंग ऑफ डार्ट्स के बारे में सीखे कि बस्ट पॉइंट से डार्ट पॉइंट को पहले ही खत्म करना है। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग द डार्ट। फिनिशिंग ऑफ डार्ट और कंप्लीटिंग डार्ट दोनों अलग अलग टर्म में यूज किया जाता है, चाहे ये सेम टाइप का आप लोगों का लग रहा होगा। हम पहले पैटर्न बनाते हैं। ये जो फिनिशिंग और कंप्लीटिंग डार्ट मतलब हम जब डार्ट को ड्रॉ करते हैं पैटर्न में वी शेप में, हम मेजरमेंट्स लेके डार्ट का लेंथ या विड्थ ड्रॉ तो कर दिए, अभी हमें उसको कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए देयर आर टू वेज। एक होता है कि हम उसको ट्रिम करें या फिर फोल्ड करें। तो ट्रिम कौन से जगह में करेंगे और फोल्ड कहाँ पे करेंगे ये हम लोग अभी देखेंगे। तो टू वे में हम डार्ट जो पैटर्न में ड्रॉ करते हैं दोनों टू वे में कंप्लीट कर सकते हैं। एक होता है ट्रिम, ट्रिम मतलब कट करना। यहाँ पे लिखा है देखिए, ट्रिम डार्ट एक्सिस्ट विद इन हाफ इंच ऑफ द सीम लाइन। हम सीम लाइन में उसको हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसको ट्रिम करेंगे। एंड फोल्ड कब करेंगे, और या हो सकता है हम वो सेम अमाउंट को रख के फोल्ड भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डायग्राम में आपको दिखाती हूँ ताकि इजीली समझ में आए आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्ट एक्सिस को ट्रिम किया गया है। ये ऊपर वाला बस्ट पॉइंट है, नीचे डार्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए डार्ट को पहले से ही ड्रॉ है। आप जैसे बाकी पार्ट में सीम अलाउंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक लाइन में लिया गया है, कर्व लाइन में थोड़ा कम ही लेते हैं, और शोल्डर में, आर्महोल में, साइड सीम में, नीचे वेस्ट लाइन में, वैसे ही दोनों डार्ट लेग के पास भी हम हाफ इंच का गैप देके उसको ट्रिम कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डार्ट का इंटेक था या विड्थ था वो हमें नहीं चाहिए, हम उसको ट्रिम कर दिए। तो नॉर्मली जैसे यहाँ पे बैक का साइड सीम अटैच होगा, यहाँ पे स्लीव अटैच होगा, यहाँ पे बैक का शोल्डर अटैच होगा, यहाँ पे हम दोनों डार्ट लेग को भी ये सीम वाला उसके डार्ट लाइन के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक तरीका है डार्ट को कंप्लीट करने के लिए, कटिंग करने के लिए। इसको कहते हैं ट्रिम करना। डार्ट एक्सेस यहाँ पे ट्रिम हो गया। और फोल्ड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए ये डार्ट एक्सेस को फोल्ड किया गया है। पिक्चर थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मैं एनलार्ज किया गया है डालने के लिए, तो वो थोड़ा फट गया है पिक्चर्स। यहाँ पे फोल्ड डाउन जब करते हैं, दो डार्ट लेग होता है और वो सेम लेंथ का ही होता है, तो हम एक डार्ट लेग को फोल्ड करके दूसरे डार्ट लेग के ऊपर लाके उसके ऊपर में ऐसे ट्रेसिंग व्हील ड्रॉ करते हैं नीचे के सीम लाइन के ऊपर में। अगर ये वेस्ट में है तो वेस्ट लाइन के ऊपर में ड्रॉ करेंगे। अगर शोल्डर में ये डार्ट होता तो एक डार्ट लेग को दूसरे डार्ट लेग के ऊपर में ड्रॉ करते, फोल्ड करते, फिर ट्रेसिंग व्हील में ट्रेस करके जब हम इसको ओपन कर देंगे या काट देंगे तो ऑटोमेटिक वो एक वेज शेप में ही आ जाएगा, थोड़ा पॉइंटेड शेप में आ जाता है। ये जो पॉइंटेड शेप में अगर नहीं आएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा, जब हम डार्ट स्टिच करेंगे डार्ट लूज हो जाता है, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा ट्रिम एक्स्ट्रा पॉइंटेड लेके कटिंग करते हैं। तो दो तरीका होता है, एक को हम ट्रिम कर सकते हैं जैसे बाकी पार्ट्स में सीम अलाउंस लेते हैं, और यहाँ पे जो हुआ डार्ट एक्सेस को फोल्ड किया गया है, इसका मतलब ये है कि हम सेम एक्स्ट्रा फैब्रिक को वहीं पे ही रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अभी कंप्लीटिंग डार्ट समझ में आया। अब ये जो डार्ट एक्सेस रह गया उसको क्या करेंगे, अभी हम लोग डार्ट को फोल्ड किए, ट्रिम किए या फिर फोल्ड करते हैं। ये जो डार्ट एक्सेस होता है या फिर डार्ट इनटेक और विड्थ, आप लोग कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, वो गारमेंट स्टिच करने के बाद गारमेंट के रॉन्ग साइड में ही रहता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट, और अगर पैटर्न में रखते हैं तो पैटर्न के बैक साइड में होता है, और जो गारमेंट में जब स्टिच हो जाता है वो गारमेंट के रॉन्ग साइड में रहता है। ये रॉन्ग साइड में ऐसे ही रख के हम अगर गारमेंट को फिनिशिंग कर देते हैं वो क्वालिटी में गलत होता है। हमें जानना जरूरी है कि एक डार्ट जब हम गारमेंट में स्टिच कर देते हैं बैक साइड में, मतलब गारमेंट का रॉन्ग साइड में भी वो एक्सिस कौन से तरफ फोल्ड होना है। यहाँ पे ये जो एरो मार्क्स है, फॉलो द एरोज फॉर डायरेक्शन ऑफ द डार्ट एक्सिस व्हेन फोल्डेड। अगर ये वाला मिड शोल्डर का डार्ट है
या फिर हम उसको नॉर्मली शोल्डर डार्ट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे डार्ट है, आप डार्ट को स्टिच कर दिए गारमेंट में, तो गारमेंट का रॉन्ग साइड में ये जो डार्ट का एक्सेस है वो हमेशा सेंटर की तरफ फोल्ड होना है। अगर मिड नेक में होगा तो ये भी सेंटर के तरफ फोल्ड होगा। अगर आपके पास यहाँ पे बस्ट में डार्ट है, ये वाला है बस्ट डार्ट, वो नीचे वेस्ट लाइन के तरफ फोल्ड होगा। अगर आप ऊपर के तरफ रख के नेक या शोल्डर के तरफ स्टिच करते हैं तो वहां पे गलत है। ये जहाँ पे गारमेंट में मास प्रोडक्शन होता है या फिर कुछ इंडस्ट्री में होता है क्वालिटी में, यहाँ पे वो रॉन्ग किया जाएगा। तो हमेशा ये अगर बस्ट में डार्ट है तो हम उसको जब फिनिशिंग देंगे तो हम किस तरफ रखेंगे उसको, वेस्ट के तरफ। वेस्ट डार्ट को सेंटर फ्रंट के तरफ, यहाँ पे फ्रेंच डार्ट को नीचे वेस्ट लाइन के तरफ, यहाँ पे साइड सीम में स्ट्रेट साइड डार्ट को वेस्ट लाइन के तरफ, मिड आर्म होल को वेस्ट लाइन के तरफ। इसका मतलब ये है कि जो डार्ट्स यहाँ पे हम लोग देते हैं या तो सेंटर की तरफ फोल्ड होगा या फिर वेस्ट के तरफ। आपको ये पर्टिकुलर डार्ट वाइज याद नहीं रखना है। अगर आपका शोल्डर में है, इसको तो हम वेस्ट तरफ नहीं रख सकते, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेंटर के तरफ रखेंगे या साइड सीम के तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ आएगा। जहां जहां पे आपको वैसे डाउट आएगा कि वो सेंटर की तरफ होगा या साइड की तरफ, तो वो सेंटर की तरफ हमेशा होता है। अगर बैक साइड में पैटर्न है तो सेंटर बैक के तरफ होगा, अगर फ्रंट में है तो सेंटर फ्रंट के तरफ होगा। अगर आप लोग स्कर्ट में डार्ट दे रहे हो तो स्कर्ट का सेंटर फ्रंट के लाइन के तरफ होगा या सेंटर बैक के तरफ होगा, साइड सीम के तरफ कभी नहीं होता। और अगर कोई ऐसे पोजीशन में है जैसे कि बस्ट में है या फिर साइड सीम में है, तो ये जगह में हमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है, ऊपर को होगा या नीचे को होगा, तो हमेशा वेस्ट लाइन के तरफ ही होता है। ठीक है, तो ये वाला जो डार्ट एक्सेस या फोल्ड होता है वो कौन से डायरेक्शन में हमें गारमेंट फिनिशिंग के लिए रखना है, वो यहाँ पे हम लोग इसका और थोड़ा डिटेल्स में है। Excess folds downward for darts located anywhere along the armhole, side seam और center line। मतलब आर्महोल के कोई भी पोजीशन में, साइड सीम के कोई भी लाइन में, कोई भी लोकेशन में, या फिर सेंटर लाइन का कोई भी लोकेशन में अगर डार्ट होता है तो उसका जो इनटेक होता है, विड्थ होता है, हम डाउनवर्ड ही रखते हैं। और जो एक्सेस फॉल्स टुवर्ड सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक, अगर फ्रंट का पैटर्न होगा तो सेंटर फ्रंट के तरफ, अगर बैक का पैटर्न होगा तो सेंटर बैक के तरफ हम लोकेट करते हैं। कहां पे, शोल्डर लाइन, नेक लाइन और वेस्ट लाइन। कहीं पे भी डार्ट हो हम तो हमें दो ही चीज याद रखना है, या तो पैटर्न वो सेंटर के तरफ आएगा या फिर वेस्ट लाइन के तरफ आएगा। ये वाला हो गया डायरेक्शन ऑफ डार्ट एक्सेस। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद शायद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी होगा, हम लास्ट में उसको डिस्कशन करेंगे। अभी डार्ट के बारे में हमें पता चल गया कितने लोकेशन में हम डार्ट दे सकते हैं, कौन से जगह में डार्ट हो सकता है और उसको क्या कहते हैं, डार्ट को कैसे फोल्ड करेंगे, कैसे फिनिशिंग देंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी आते हैं डार्ट मैनिपुलेशन में। डार्ट के बारे में सीखने के बाद हमें ये एक आता है कि हम डार्ट को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब कुछ चेंजेस करना। डार्ट मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि हम एक डार्ट को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास वेस्ट में डार्ट है, आप वेस्ट डार्ट को शोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो बेसिक लोकेशंस में यहाँ पे डिस्कशन की हो उसके वो जगह में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ के भी अलग अलग जगह में शिफ्ट कर सकते हैं, बट विद इन द पैटर्न आउटलाइन। ये नहीं कि हम सेंटर फ्रंट के वेस्ट में मुझे मेरा डार्ट है, मैं उसको बैक में शिफ्ट कर दूंगी, वैसा नहीं होता। हम डार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं एक ओरिजिनल लोकेशन से दूसरे लोकेशन को, बट विद इन द पैटर्न आउटलाइन। अगर आप बेसिक बॉडीज फ्रंट में एक डार्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसी पैटर्न आउटलाइन के अंदर में ही एक डार्ट को दूसरे जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। तो डार्ट मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? डार्ट मैनिपुलेशन इज ए शिफ्टिंग प्रोसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन द पैटर्न आउटलाइन। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे हर जगह में अलग अलग डाट है। ये फ्रंट वाला जो पीस है इसमें सेंटर फ्रंट वेस्ट में डाट है, उसके बैक साइड वाला पिक्चर में शोल्डर में डाट है, उसके नेक्स्ट वाला पिक्चर में शोल्डर टिप में डाट है, उसके नेक्स्ट में है मिड आर्म होल में, उसके नेक्स्ट में है स्ट्रेट साइड डाट और लास्ट में है फ्रेंच डाट। ये जो लाइन वो डाट को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैं इसीलिए दी हूँ कि डाट मैनिपुलेशन में हम एक डाट को दूसरे जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, शिफ्ट करने के बाद हमारा फिटिंग में कोई चेंज नहीं आता। ये जरूरी पॉइंट है कि हम डाट मैनिपुलेशन में एक डाट को दूसरे जगह में शिफ्ट कर सकते हैं पर विदाउट अफेक्टिंग द साइज ऑफ द गारमेंट। यहाँ पे इतने सारे जगह में डाट दिया गया है, फिर भी आप लोग मार्क कर सकते हो हर गारमेंट्स का। ये जो है हाई शोल्डर पॉइंट, ये जो लोअर शोल्डर पॉइंट, ये आर्म पीट और ये वेस्ट लाइन, सब जगह में देखो सेम ही है। इसका मतलब ये है कि डाट मैनिपुलेशन में चाहे हम फ्रेंच डाट दें या फिर सेंटर फ्रंट वेस्ट डाट दें या फिर शोल्डर डाट दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साइज में। जो साइज जो फिटिंग हमें एक सिंगल डाट देने से आएगा, वो लोकेशन कुछ भी हो फिटिंग सेम ही आता है। उसको समझाने के लिए ये डायग्राम दिखाया गया है कि आपका पैटर्न में कहीं पे भी डाट हो, उसके स्टिच होने के बाद, स्टिच होने से पहले शेप अलग दिखता है क्योंकि वहां पे ईज ऐड होता है, डाट इनटेक ऐड हो जाता है। अदरवाइज गारमेंट स्टिच होने के बाद साइज में कुछ भी चेंज नहीं आता। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि डाट मैनिपुलेशन मतलब एक डाट को उसके एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट किया जा सकता है विद इन द पैटर्न आउटलाइन एंड विदाउट अफेक्टिंग द साइज ऑफ द गारमेंट। गारमेंट का साइज में कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। और ये शायद आप लोग सबको पता ही होगा, कर भी चुके हो कि देयर आर टू मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स होता है, एक स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक होता है, एक पिवोट टेक्निक होता है। ये थोड़ा पिक्चरिकल समझाना इजी नहीं होता पर फिर भी आप लोग नाम से ही मतलब ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत इजीली समझ में आ जाता है। पहला पॉइंट होता है स्लैश मेथड। अगर आप लोगों को स्लैश मेथड समझ में आ गया तो पिवोट मेथड सबसे आसान तरीका होता है। और स्लैश मेथड में भी बहुत इजी है, इसके नाम के हिसाब से कि हमें पैटर्न को पहले स्लैश करना पड़ता है फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं। अगर कभी होगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तो ये वाला मैं प्रैक्टिकली करके भी आप लोगों को दिखा दूंगी, पर फिर भी यहीं पे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो स्लैश एंड स्प्रेड का पिक्चर में यहाँ पे डबल डाट सीरीज है। डबल डाट सीरीज में थोड़ा समझाना है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। डबल डाट सीरीज और सिंगल डाट सीरीज क्या होता है, अगर आप लोग एक गारमेंट में सपोज वही बेसिक बॉडी ब्लॉक फ्रंट साइड को ही हम ले, अगर हम बेसिक बॉडी फ्रंट साइड में एक ही सीरीज में डाट देके गारमेंट को फिटिंग करते हैं तो उसको सिंगल सीरीज डाट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वेस्ट में ही एक डाट है तो दोनों तरफ दो ही डाट आएगा, तो वेस्ट में ही खाली डाट है तो उसको हम सिंगल सीरीज डाट कहेंगे। अगर वही गारमेंट को हम कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे साइड में भी एक डाट है, वेस्ट में भी एक डाट है, कभी कभी हम एक ही गारमेंट में दो लोकेशन में डाट देते हैं तो उसको डबल सीरीज डाट कहा जाता है कि हम डबल सीरीज का डाट देके उसको फिटिंग किए हैं। मतलब डाट विड्थ उतना ही रहता है, दोनों में अलग अलग आ जाता है। और पिवोट मेथड में विदाउट स्लैशिंग हम उसको मूव कर सकते हैं। पहले स्लैश मेथड का देख लेते हैं। यहाँ पे स्लैश मेथड में सिंगल सीरीज का पैटर्न है, आप लोग डायरेक्टली ये डायग्राम ही देखिए। द रेड वन जो है वेस्ट डाट, वो सपोज अनवांटेड डाट है। अनवांटेड डाट मतलब वो डाट मुझे वहां पे नहीं चाहिए, अनवांटेड है। और मुझे डाट कहाँ पे चाहिए, जो ब्लू लाइन है मिड आर्महोल में चाहिए या फिर आर्महोल नॉच में चाहिए। तो पहले स्लैश मेथड में क्या करना पड़ता है, जो डाट्स में आप डाट देना चाहते हैं, जो न्यू लोकेशन है आपको जहां पे डाट शिफ्ट करना है, पहले वो लोकेशन को मार्क करके हम बस पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब जहां पे मुझे डाट चाहिए पहले मैं वहां से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करके बस पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अगर मुझे सेंटर फ्रंट नेक में चाहिए होता
तो मैं सेंट्रोफ्रॉम नेक से बस्ट पॉइंट को ड्रॉ कर देती। तो यहाँ पे डायग्राम में मुझे मिड आर्म होल में चाहिए, तो मैंने मिड आर्म होल से बस्ट पॉइंट की तरफ लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी इसको, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया उसको स्लैश लाइन कहते हैं, क्योंकि हम इसको स्लैश मेथड में कर रहे हैं। स्लैश लाइन, स्लैश करना मतलब कट करना। तो ये जो स्लैश लाइन है इसको हम काट देंगे। कहां तक काटेंगे? आर्म होल से नियर टू बस्ट पॉइंट, पूरा बस्ट पॉइंट तक नहीं काटते, क्योंकि जब वो स्प्रेड होता है तो वो थोड़ा फट जाता है, मतलब बस्ट पॉइंट तक आ जाता है। इसीलिए अगर आप अगर बस्ट पॉइंट तक कटिंग कर दोगे, वो और भी नीचे की तरफ स्प्रेड होने के टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हम लोग पेपर में ही करते हैं। तो न्यू डार्ट पॉइंट से नियर टू बस्ट पॉइंट थोड़ा सा 1/4 इंच छोड़ के भी आप लोग काट सकते हो स्लैश लाइन को। यहाँ पे ब्लू लाइन, सेकेंड डायग्राम में ब्लू लाइन को स्लैश किया गया है। अभी जो अनवांटेड डार्ट है रेड वन, उसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, ताकि यहाँ का जो डार्ट एक्सेस है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो थर्ड डायग्राम में क्या हुआ कि ये अनवांटेड डार्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे डार्ट आ गया। तो फर्स्ट डायग्राम में वेस्ट में डार्ट था, लास्ट डायग्राम में वही डार्ट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, आर्म होल में शिफ्ट हो गया। तो इसी, अगर हम ऐसे स्लैश लाइन ड्रॉ करके स्लैश करके यहाँ पे स्प्रेड हुआ, इसीलिए ये प्रोसेस को स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक कहते हैं, कि हम एक लाइन को स्लैश कर दिए, यहाँ पे स्प्रेड कर दिए। ये हो गया स्लैश मेथड। ये टेक्निक बहुत इजी है, पर इसमें क्या चाहिए, हमें एक वर्किंग पैटर्न चाहिए। ये बीच वाला पैटर्न हमारा वर्किंग पैटर्न है, क्योंकि हम इसको स्लैश किए। अभी यही पैटर्न को आप लोग यहाँ पे फिक्स करके यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा ट्रेस भी कर सकते हैं। तो इसमें पैटर्न को स्लैश करना पड़ता है। अगर बाद में मुझे वेस्ट डार्ट चाहिए, मुझे फिर से एक बेसिक रखना पड़ेगा। पर पिवोट मेथड में क्या होता है, ये उसका ही एडवांस टेक्निक है। पिवोट मेथड में हम ट्रेस करके ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमें सेपरेट वर्किंग पैटर्न नहीं चाहिए, ना ही पैटर्न स्लैश करने का जरूरत है। इसमें डायग्राम में डबल सीरीज पैटर्न दिया गया है, मतलब 2 डार्ट है। इसमें 2 टेक्निक है। एक है कि पहले हम ट्रेस करते हैं, जो पार्ट हमारा मूव नहीं होगा, और जो पिवोट मेथड में क्या होता है, जो पार्ट एक बार ट्रेस कर दिए उसको दोबारा ट्रेस नहीं कर सकते। ये 2 टेक्निक होता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं पहले वाला डायग्राम में जाती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो। आप लोग अभी माइंड में लीजिए कि हम यही वाला डार्ट को पिवोट मेथड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप लोग इसमें मुझे एक चीज मार्क कीजिए, जब मैंने वेस्ट डार्ट को मिड आर्म होल में ट्रेस किया, हमें कौन सा पार्ट मेरा मूव नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला लेफ्ट डार्ट लेग से, वेस्ट का लेफ्ट डार्ट लेग से फर्स्ट अपर वाला मिड आर्म होल जो ब्लू लाइन तक, वो पार्ट डार्ट मूव होने के बाद भी सिर्फ चेंज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे आर्म होल डार्ट का अपर वाला डार्ट लेग से नीचे वेस्ट का फर्स्ट वाला डार्ट लेग तक कोई भी पार्ट मूव नहीं हुआ है। पिवोट मेथड में हमें पहले वो पॉइंट ध्यान में रखना है कि मेरे डार्ट मैनिपुलेशन करने के बाद मेरा कौन सा पार्ट मूव नहीं होगा। अभी आप लोग ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे पिवोट मेथड में हम लोग ये जो स्ट्रेट डार्ट है, स्ट्रेट साइड डार्ट है, उसको शिफ्ट करेंगे हाई शोल्डर पॉइंट में, जो हम बेसिक लोकेशन में नहीं दिखाए थे। तो ये स्ट्रेट साइड डार्ट को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं, जहां पे बी है, डायग्राम ए से बी तक डार्ट शिफ्ट होने के बाद भी ये पार्ट मेरा मूव नहीं होगा, मतलब कुछ चेंजेस इसमें नहीं आएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिकली शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट मूव नहीं होगा। जो पार्ट मूव नहीं होगा पहले हमें माइंड में रख के उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रेड लाइन में पहले क्या ड्रॉ हो गया, ए टू बी तक देखिए डॉटेड लाइन में पैटर्न ड्रॉ हो गया, क्योंकि वो पार्ट मूव नहीं होना है। उसके बाद क्या करेंगे, पिवोट पॉइंट में एक पॉइंट को पिवोट किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वो डार्ट पॉइंट को ही पिवोट किए हैं, जरूरी नहीं कि हम हमेशा बस्ट पॉइंट को भी पिवोट किए।
यहाँ पे डार्ट पॉइंट को देखिए पिवोट किया गया है सेकेंड पैटर्न में। तो यहाँ पे वेस्ट डार्ट पॉइंट को हम फिक्स करके वो क्या किए, पैटर्न को मूव किए। कब तक मूव करेंगे, जब तक ऊपर वाला डार्ट लेग ये नीचे वाला डार्ट लेग तक नहीं आ जाता। तो यहाँ पे पिवोट करने के बाद ये पैटर्न को मूव किया गया। पहले डार्ट लेग यहाँ पे था और दूसरा वाला डार्ट लेग को यहाँ पे लेके आया, ज्वाइन किए। फिर जो पार्ट आपका पहले ट्रेस नहीं किए थे, मतलब ये बी पॉइंट से आर्म होल आके साइड डार्ट तक, वो वाला पार्ट ट्रेस हुआ। ये वाला ट्रेस हो जाने के बाद अब यहाँ पे डार्ट आ गया और ये वाला डार्ट क्लोज हो गया। पिवोट मेथड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये वाला मैं नहीं समझा पाई, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से ही हो पाएगा। ये जितना अभी डायग्राम में ये हो सकता है उतना देख लीजिए और कोई क्लास में प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो बिना स्लैश किए, विदाउट कटिंग और स्लैशिंग, न्यू पैटर्न्स भी हमें नहीं चाहिए। हम इसी पैटर्न को खाली ट्रेस और मूव करके ही, पॉइंट को पिवोट करके ही ये पैटर्न में हम डार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, और इसीलिए इसको पिवोटल ट्रांसफर मेथड या पिवोट मेथड भी कहते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखिए, सॉरी, यहाँ पे ही देखिए, वेस्ट में जो डार्ट का लेंथ था या फिर जो डार्ट का एक्सेस था, विड्थ था, और जो वेस्ट डार्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट किए मिड आर्म होल में, यहाँ पे डार्ट का लेंथ भी कम हो गया और विड्थ भी कम हो गया। ये किस लिए होता है और क्यों होता है, इसको अभी समझाने के लिए ये वाला देखिए, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डार्ट एंगल। जो डार्ट का एंगल है वो कैसे वैरी होता है। जब हम एक डार्ट को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करेंगे, डार्ट का लेंथ भी वैरी होगा, उसका एंगल मतलब वो डार्ट का विड्थ भी वैरी होता है। ये डिपेंड करता है द डिस्टेंस फ्रॉम डार्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट। जैसे कि सबसे वो पैटर्न में सबसे लॉन्गेस्ट डार्ट कहाँ पे आता है, शोल्डर डार्ट, और जो सबसे शॉर्टेस्ट डार्ट होता है वो आता है बस्ट डार्ट। ये जो डार्ट है आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे तीन पैटर्न को एक के ऊपर में एक प्लेस किया गया है और तीनों को अलग अलग आउटलाइन में इंडिकेट किया गया है। जहां पे वेस्ट डार्ट है वो है लाइंड वाला पैटर्न जो स्ट्रेट लाइन है, और जो बोल्ड लाइन में है सबसे नीचे वाला। मैडम आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। ओ, मेरे पास बहुत स्लाइड है, अब क्या कर सकते हैं मैडम? 3 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, यही वाला स्लाइड में ही खत्म करते हैं, डिजाइन डेवलपमेंट और कोई क्लास में ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थैंक यू। यहाँ पे बस ये वाला लाइंड पैटर्न जो है वो है वेस्ट डार्ट का, ये है शोल्डर डार्ट का, और ये है सेंटर फ्रंट डार्ट। आप लोग देख सकते हो तीनों पैटर्न को एक ही साथ रखने के बाद भी डार्ट का एंगल सेम है। ये एक चीज है, क्योंकि बस्ट पॉइंट से शोल्डर का लेंथ ज्यादा है इसीलिए शोल्डर का डार्ट ज्यादा है और इंटेक ज्यादा है। और ये है वेस्ट डार्ट जो जितना डिस्टेंस में है, और सबसे कम डिस्टेंस में होता है बस्ट डार्ट, क्योंकि बस्ट पॉइंट के पास ही उसका लेंथ है। ये लेंथ के ऊपर से ही वो वैरी होता है, जो होता है बस्ट डार्ट का और शोल्डर डार्ट का। अब डार्ट डेवलप